मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन भी टीआरएस के साथ है, क्योंकि टीआरएस और मजलिस ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को चलाती है आपस में मिलकर। हम भी हैं आपके साथ। हम जब आप के कामयाबी पर खुशी मनाते हैं, जब हैदराबाद को नाम आता है तो हम भी मसरत का इजहार करते हैं। हाईटेक सिटी की डेवलपमेंट को देखकर हम भी खुश होते हैं। हैदराबाद का नाम दुनिया के नक्शे पर आने पर हमको भी खुशी होती है, फख्र महसूस करते हैं। तो पुराने शहर के इस हाल को देखकर हमको शर्मिंदगी भी महसूस होती है, हमको अफसोस भी होता है। लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, मुझसे पूछते हैं लोग, अकबर साहब आप जब असेंबली में गए तो आपकी उम्र 26-27 वर्ष थी, लेकिन आज आप 50 के करीब आ रहे हैं, आप बूढ़े हो रहे हैं, आपके बाल सफेद हो रहे हैं, आपकी दाढ़ी सफेद हो रही है, लेकिन पुराना शहर नहीं बदल रहा है। हर हुकूमत ने हमारे साथ नाइंसाफी की, सौतेला रवैया अपनाया हमारे साथ, लेकिन हमको उम्मीद और तवक्को आपसे है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पर। भारत माता की जय, वंदे गौ मातरम, जय सियाराम। मैं आप सबका भाई नितिन नंदकर। अभी अभी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से एक न्यूज चैनल में AIMIM के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना के स्पीकर के सामने असेंबली सेशन के दौरान ओल्ड सिटी और GHMC इलेक्शन के बारे में और पुराना शहर जिस तरह से सालों से जैसा का वैसा है, उन तमाम मुद्दों को अकबरुद्दीन ओवैसी स्पीकर के सामने रख रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा। कम से कम GHMC के आने वाले इस इलेक्शन के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी फिर से एक बार ओल्ड सिटी और GHMC के बारे में बात करने के लिए सामने आए। जब अकबरुद्दीन ओवैसी बात कह रहे थे, बात में जब उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 25 साल से 50 साल की हुई, आज बाल काले से व्हाइट हो गए, दाढ़ी काले से व्हाइट हो गई, लेकिन पुराना शहर वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था। अब मेरा सवाल अकबरुद्दीन ओवैसी से है, आपके MLA है, आपके कॉर्पोरेटर्स है, MP भी आपका है, लेकिन पुराना शहर अब तक क्यों नहीं बदला? यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जिस बेबाकी से आप स्पीकर के सामने GHMC के बारे में और ओल्ड सिटी के बारे में, भाग्यनगर के बारे में स्पीकर के सवाल, आपके सवाल का जवाब स्पीकर से सुनना चाहते थे, अगर मैं असेंबली में होता तो उसी तरह से आपसे सवाल पूछता और आपके जवाब का इंतजार करता था। अब मेरा सवाल अकबरुद्दीन ओवैसी से फिर से एक बार है, आपकी 25 साल की उम्र में आप जब भी MLA थे और आज भी MLA है, 35 साल की उम्र में आप जब भी MLA थे आज भी MLA है, आज 50 साल की उम्र हुई आपकी, आज TRS के गोद में जाके बैठे हुए, लेकिन पुराना शहर वैसा का वैसा ही है। इसकी वजह अगर कोई है तो आप लोग हैं। आज मेरे जामबाग डिवीजन में मुजम्मजाई मार्केट के पास एक पंचर की दुकान है। मैं भी छोटे से बड़ा हुआ, लेकिन आज भी उस पंचर की दुकान वाले को देखता हूं तो पुराना शहर वैसा का वैसा ही देखता है जब मैं बचपन में देखता था। और हो सकता है कि आने वाले दिनों तक भी पुराना शहर वैसा की वैसा ही रहेगा। पंचर वाले वैसे ही, ऑटो वाले वैसे ही, रिक्शा वाले वैसे ही, चाय वाले वैसे ही, तमाम पुराना शहर वैसा का वैसा ही है। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी आज इतनी तेजी से बढ़ गए। 1994 में आपके साथ, आपके पास एक राजदूत बुलेट थी, आज सैकड़ों की संपत्ति है, करोड़ों रुपए आपके पास है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके पास है, बड़े बड़े घर आपके पास है, बंजारा हिल्स में आप रहते हैं, बड़ी बड़ी महंगी घड़ियां आप पहनते, हजारों लाखों रुपए के खर्चे आपके हैं। आप इतनी तेजी से पुराने शहर में बढ़ गए, लेकिन उतनी तेजी से पुराना शहर वैसा की वैसा ही है। अफसोस इस बात का है, जब आप पुराने शहर की बात करते हैं तो
आप पहले ये देखिए कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ गए और पुराना शहर वैसा के वैसा ही रहेगा। आपके बाबा सलाउद्दीन ओवैसी एमपी थे, आपके भाई असदुद्दीन ओवैसी आज भी एमपी है, पूरे एमएलएस आपके हैं, कॉर्पोरेटर आपके हैं, तो डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? यह सवाल मैं अकबरुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहता हूं। जब जिम्मेदारी और पावर और पोजीशन और ओल्ड सिटी, जब आप कहते हैं कि पूरी ओल्ड सिटी हमारी मुट्ठी में बंद है, तो ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, मैं पूछना चाहता हूं। ऐसी कई सारी बातें हैं, मैं अकबरुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहता हूं। आज मेरा चैलेंज है नितिन नंदकर का अकबरुद्दीन ओवैसी से, अगर पुराने शहर भाग्यनगर के बारे में डिस्कस करना है, क्यों उस पुराना शहर डेवलप नहीं हुआ, आप भी सामने आओ, हम भी सामने आते, और किस लिए तरक्की नहीं हुई, हम दोनों सामने बैठकर डिस्कस करेंगे। आज भारत के संविधान के हिसाब से हर किसी को, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, छोटा हो, गरीब हो, हर किसी को आवाज उठाने की भारत के संविधान ने हमें बात दी है। मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर जी का। उनकी वजह से आज आम इंसान भी बड़े से बड़े आदमी को अपनी बात पूछता है। अगर आज बाबा साहेब अंबेडकर इस संविधान में इन बातों को नहीं लिखते थे, तो पावर में बैठे वाले लोग गरीबों को, मजदूरों को अपने पावर, अपने सवाल को रखकर उसकी आवाज को दबाते थे। आज फिर से एक बार मैं अकबरुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहता हूं, आने वाले जीएचएमसी इलेक्शन में बड़ी बड़ी बातें होंगी, सभाएं होंगी, वो कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, ऐसी कई सारी बातें होगी, लेकिन फिर से इलेक्शन होने के बाद जैसा का वैसा ही होगा जैसा पहले था। मैं तेलंगाना की जनता और भाग्यनगर की जनता, पुराने शहर के तमाम जीएचएमसी के वोटर्स को कहना चाहता हूं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम लोग जब जीएचएमसी के इलेक्शन में आपके सामने लीडर वोट पूछने आया, तो जरूर ये कहना कि कोरोना के टाइम तुम कहां थे, हमारी दिक्कतों के सामने तुम कहां थे, आने वाले हमारी परेशानियों के लिए तुम कितनी बात कर सके, उन तमाम बातों को पूछकर जब आपका वोट देना। भारत माता की जय, वंदे गौ मातरम, जय श्री राम, जय तेलंगाना।